गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 गणित एक्सरसाइज 2 का ये। और मैं इसे शुरू करूँ इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रदीप विश्वकर्मा आज शुरू करता हूँ 2 का ये। 2 का ये का पहला सवाल कह रहा है कि 1 से 15 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 है 1 से 15 तक के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं 1 से 15 तक के बीच की विषम संख्याएं। हम लिख लेंगे 1 से 15 तक के बीच की विषम संख्याएं। दोस्तों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 से 15 तक के बीच की विषम संख्याएं। वो संख्याएं इस प्रकार होंगी। 1 से 15 तक के बीच की लेना है, तो हम एक भी लिख लेते हैं। 1 2 विषम है नहीं तो 3 हो जाएगा। 4 नहीं विषम है 5 हो जाएगा। 7 9 11 13। 1 से 15 तक के बीच की विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7 9 11 13। इसका निकालना है वर्ग। हम इसका वर्ग निकालेंगे तो इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगाएंगे। 1 का स्क्वायर वर्ग निकालते हैं तो 1 गुणे 1 बराबर 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 हो जाएगा। वर्ग हम इस प्रकार निकालते हैं, उसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं और जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और फिर है 3 का वर्ग। 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 बराबर 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 7 का वर्ग 7 गुणे 7 7 सता 49 7 सता 49। 9 का वर्ग हो जाएगा 9 नवा 81 9 नवा 81। 11 का वर्ग हो जाएगा 11 गुणे 11 11 गिरैया 121। और 13 का वर्ग हो जाएगा 13 गुणे 13 13 तिरैया 169। 3 त्रिका 9 1 मतलब 13 तिया 39 और 13 एकम 13 3 16 169। तो 1 का वर्ग होगा 1 एकम 1। 3 का वर्ग होगा 3 त्रिका 9। 5 का वर्ग होगा 5 25। 7 का वर्ग होगा 7 सता 49। 9 का वर्ग होगा 9 नवा 81। 11 का वर्ग होगा 11 गिरैया 121। और 13 का वर्ग होगा 13 तिरैया 169। ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका ए आंसर आएगा। सवाल अगला हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है निम्नांकित के मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नांकित के मान बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित के मान बताइए। निम्नांकित के मान बताइए। सवाल दे रहा है, सवाल दिया गया है 56 का स्क्वायर। दूसरा सवाल दिया गया है 82 का स्क्वायर। तीसरा सवाल दिया गया है 65 का स्क्वायर। और चौथा सवाल दिया गया है 75 का स्क्वायर।
इसका हमें मान निकालना है। जैसे अभी हमने बताया 1 से 15 तक के बीच सभी विषम संख्याओं के मान, उसी संख्या को उसी से गुणा कर दिया गया, आंसर आ गया। इसका भी वैसे ही रहेगा। इसको 56 गुणे 56, 56 गुणे 56, यहाँ बगल में गुणा कर लेते हैं। 56 को गुणा करेंगे 56 से, ये हो जाएगा छकाक 36, 6 पंचे 30, 3 33 और 5 छक 30 और 50 25 और 3 28, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 8 3 11 के एक हासिल आए 1 2 1 3, ये हो जाएगा 3136, ये 3136 आएगा। 56 का वर्ग कितना होगा? 3136। इसी प्रकार 82 का वर्ग होगा। 82 का वर्ग निकाल लेते हैं। 82 गुणे 82, 2 दूना 4, 2 8 16 और 8 दूनी 16 और 8 अट्ठाईस 64, 1 65, ये हो जाएगा 4, 6 6 12 के दो हासिल आए 1 और 1 2, 5 2 7 और 6, 6724, हो जाएगा 82 गुणे 82 बराबर 6724 आंसर। 65 गुणे 65, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 होता है, उसका वर्ग निकालना बड़ा आसान है। पहले 5 का वर्ग निकाल लेते हैं, 5 25 ऐसे लिखते हैं, और 6 है तो 6 को हम 7 से गुणा कर लेते हैं उसके अगली संख्या से, तो 6 सते 42, ये हो जाएगा 4225। इसी प्रकार 75 का वर्ग, 75 गुणे 75, ये हो जाएगा 50 25 और 7 8 56, 5625। ये दूसरा नंबर सवाल इस प्रकार से था, और ये इसका आंसर ये होगा 3136, 56 का वर्ग, 82 का वर्ग 6724, 65 का वर्ग 4225 और 75 का वर्ग होगा 5625। सवाल नंबर 2 कंप्लीट। अब सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, परिमेय संख्याओं के वर्ग बताइए। परिमेय संख्याएं, पहली परिमेय संख्या है -5, तो -5 का वर्ग हो जाएगा -5 गुणे -5 बराबर 50 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा परिमेय संख्या है, दूसरा है 13/17 का वर्ग, तो ऊपर को उससे गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो, वैसे है, केवल ये बटा में दिया है। ये हो जाएगा 13/17 गुणे 13/17, 13 तिरहियाँ 169 होता है, और 17 सत्रहियाँ, तो हम अगर आप जान ना पाएँ तो आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। 17 गुणे 17, 7 सता 49 और 7 एकम 7 4 11 और 1 सत्ते 7, 1 एकम 1 9 8 2 289, ये हो जाएगा 289, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 कह रहा है -6/7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6/7 गुणे -6/7 इजकल टू बराबर क्या होगा देखते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, छकाक हो जाएगा 36 और 7 सता हो जाएगा 49, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है 15/19, 15/19, ये हो जाएगा 15/19 गुणे
15/19, 15 पंद्रहियाँ, तो देखो 50 25 और 1 दूना 2, 225 हो जाएगा। और 19 को 19 से गुणा कर लेते हैं। 9 9 81, 9 एकम 9, 8 17, 1 9 9, 1 एकम 1 हो जाएगा 1, 9 7 16, 1 1 1 2 1 3, 361। इसका राइट आंसर हो जाएगा 225/361। सवाल नंबर 5 कह रहा है, सवाल नंबर 5 कह रहा है, ये कह रहा है -125 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -125 गुणे -125, ये हो जाएगा 50 25 और 12 बरहियाँ 144 और 12 156, 156, तो हो जाएगा 15,625। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसको इससे गुणा कर लो, बस आंसर आ जाएगा। हमने थोड़ा ट्रिक के माध्यम से कर दिया है कि इकाई अंक 5 है, तो इसे करते हैं 50 25 और 12 को 13 से गुणा कर लो, 12 13 156, ये आंसर हो जाएगा। तीसरे का 6 नंबर सवाल है। ये कह रहा है 9/-23 का स्क्वायर इक्वल टू 9/-23 गुणे 9/-23, 9 9 81, 9 9 81 बटा 23 23, 23 गुणे 23, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9 6 6 12 1 5 529, ये हो जाएगा 529, 23 23 529, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये चैप्टर नंबर 2 का ये में 3 सवाल था, ये तीनों लग गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।